हरे कृष्णा। तो आज बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए थे। सब लोग केवल आधा घंटा के लिए शांति बनाए रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हरे कृष्णा। ये सब लोग बोलना चाहते हो, एक बार केवल बोल लो। सब हाथ उठाओ, इसके बाद हाथ है नहीं है, कोई बात नहीं। हाथ उठाओ, इसके बाद हाथ है और बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे। अब इसके बाद केवल मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग सुनोगे, ठीक है ना? कोई बोलेगा नहीं। तो आज बहुत ही पतित पावनों के उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर आए थे। तो आज 4 दिनों से भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन हो रहा है। आज मैं सोचा कि कुछ नए लोग भी आए होंगे, तो आज हम थोड़ा हट करके बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में। लेकिन वो लीला क्रम जो है वो पुनः कल से प्रारंभ होगा। टाइमिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। हम लोग टाइमिंग रखे थे कि ताकि बाहर से लोग आ सके, जो काम करते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लीला सुनना वो उन्हीं के भाग्य में है जो महाप्रभु के प्रिय हैं। तो कल से कथा 5:30 बजे प्रारंभ होगी और 7 बजे समाप्त होगी, क्योंकि अब टाइमिंग चेंज हो जाएगा आरती का। अब तक से 6:30 बजे था और आज से आरती 7 बजे प्रारंभ होगी। तो आज कथा का टाइमिंग चेंज, तो 8 तारीख तक कथा होगी। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कृति तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति कृति जस्य नित्या पवित्रा, कृति कृति जयति जयति भृत्य तस्य विश्वेश्वमूर्ते। यह कलियुग याद नहीं, पहले श्रुति था, सुंदर लोग याद, कलियुग है। ट्राई करो एक बार। जयति जयति भृत्य तस्य विश्वेशमूर्ते, जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणाम्। एक चांस और दो, फेल हो जाओगे आप। बहुत मैं धीरे धीरे बोलूंगा। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, 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 जयति जयति कृति तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति कृति तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्य तस्य विश्वेश्वमूर्ते, 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 जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणाम्, जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणाम्। भगवान
भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था कवि कर्णपुर। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कृष्ण कर्णामृत और चैतन्य चंद्रामृत। ये दोनों सहोदर ग्रंथ हैं। तो ये चैतन्य चंद्रामृत से यह मांगलिक श्लोक है, मंगलाचरण का श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की को जय किया गया है, जय दिया गया है। जयति पहला शब्द है, जयति मतलब जय हो। एक फिल्म दिया था ना, जय हो, जानते हो? तो हमें बहुत बड़ा पोस्ट लगा। एनीवे, जयति मतलब जय हो। जयति जय हो, देव देने वाले, कृष्ण चैतन्य चंद्रो जो स्वयं श्री कृष्ण है और इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जय हो। जय घोष किसी की कब होती है? जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। चोर का कोई जय घोष नहीं करता है, बदमाशों का कोई तो गाली देते हैं, लेकिन जो कोई अच्छा काम करता है तो उसका जय घोष होता है। तो यह प्रमाणित करता है कि चैतन्य महाप्रभु अच्छा काम किए थे और सबसे अच्छा काम किए थे कि कलयुग के जीवों को जो कि आनंद चाहते थे, आनंद का रास्ता बताए थे। भगवान श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण आए थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम में कौन सा ऐसा गुण है कि भक्त लोग इतना कठिनाई सहते हैं फिर भी मुझे छोड़ते नहीं। उलाहनाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, मैं जबरदस्ती उनका सब कुछ छीन लेता हूं ताकि वो कंगाल बन जाए और मुझे छोड़ दे। लेकिन छोड़ते हैं नहीं, पकड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं मुझसे। कौन सा ऐसा गुण है? सब कुछ त्याग देते हैं लेकिन मुझे नहीं त्यागते। प्रहलाद महाराज, उनके पास क्या नहीं था? विश्व का जो वैभव जिसे लोग कामना करते हैं, प्रहलाद महाराज को मुफ्त में प्राप्त था। केवल इतना ही करना था, अपने बाप का चमचागिरी करना था, बस ना। केवल इतना ही कहना था, हिरण्यकशिपु महाराज की जय हो। इतना कहते कि वसीयतनामा में सब कुछ उन्हें प्राप्त था। लेकिन हिरण्यकशिपु जो त्रिलोक विजयी हुए थे, तीनों लोक का राज्य उनके मुट्ठी में था, प्रहलाद जी उसको त्याग दिए। तुच्छ। उतना ही नहीं, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को बहुत विपत्ति दिया, एक नहीं अनेक विपत्ति। विपत्तियां कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी भगवान को त्यागे नहीं। हम लोगों पर थोड़ा विपत्ति आ जाता था, कौन भजन करेगा, कोई फायदा नहीं हो गया, क्योंकि हम लोगों में विश्वास नहीं है भगवान में। प्रहलाद जी में विश्वास था। तो इस सतयुग में वैसे ही बलि महाराज, उनके पोते विरोचन के पुत्र बलि को भगवान ठग लिए थे। वामन देव ठग लिए थे 3 पग जमीन के नाम पर। यदि हमें मालूम हो जाए कि कोई ठग दिया है हमको, 10 रुपए का सामान ले तो 50 पैसा कोई ठग देता है, 10 गाली इसको देंगे हम लोग।
मालूम है कि ठग दिया है उनको, जा करके सिर फोड़ देंगे, भले केस चलेगा, 50 पैसा के लिए 50 लाख लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ठग को हम छोड़ेंगे नहीं, चीटर को हम छोड़ेंगे नहीं। बलि महाराज जानते थे कि चीटर है, उनके गुरु ने बता दिया, है विरोचन, पैरोचन, हे विरोचन का बेटा, तू नहीं जानता है, ये साक्षात विष्णु है, यह आया हुआ है तुम्हारा धन लेने के लिए, और अभी अपने लिए नहीं लेने आया है, तुम्हारे दुश्मनों के लिए लेने आया है। देवताओं के लिए यह धन लेने आया है, ये विष्णु है, तुम्हें वंचित कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, वामन का रूप धारण करके आया है। सब कुछ विदित होने के बाद शुक्राचार्य अथराइज सोर्स थे बलि महाराज के, वो गुरु थे, लेकिन फिर भी बलि ने सोचा यदि ये विष्णु हैं और हमसे मांगने आए, नहीं दूंगा तो ले लेंगे। विष्णु अपने काम में पक्के हैं, कहते हैं ना कि भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो गुदड़ी उजाड़ कर लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। तो बलि ने कहा यदि विष्णु हैं, जैसा कि गुरु जी कह रहे हैं, और लेना चाहते हैं तो ले ही लेंगे, और यदि विष्णु नहीं है तो इसको मैं बताऊंगा कि झूठ बोलने का परिणाम क्या है। बलि का सब कुछ चला गया, जो बलि राजा थे वे बंदी बना लिए गए। आजकल लोग जेल में जाते हैं तो बड़ा नाम कमाते हैं, कहते हैं हम जेल में कर जाकर गए, बड़े चोर क्यों ना हो, जेल में गया तो बड़ा अच्छा है। पहले किसी घर पर सिपाही आ जाए और जेल का वारंट है तो हार्ट अटैक रहता था। हमारे घर में कभी सिपाही नहीं, पुलिस नहीं आया, आज पुलिस आ गया, जेल हम कभी नहीं गए। बलि महाराज को कैदी बना दिया गया था, बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन बलि महाराज भगवान का जो चरण दर्शन था, एकनिष्ठ भाव से उसे छोड़े नहीं, और अंत में भगवान को मानना पड़ा कि बलि तुम जीता और मैं हारा। वैसे ही द्वापर युग में सुदामा को देखिए, सुदामा का सब कुछ छीन गया था। पांडवों को देखिए, उनका सब कुछ खत्म होगा। द्वारका वे लोग हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन वन में दर का ठोकर खा रहे थे। माता कुंती स्वीकार की कि विपत्तियां आई हम ऊपर, लेकिन कंप्लेन नहीं करती। विपदा संतु तासा तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्तियां आई, भक्त विपत्ति देते हैं भक्तों पर, उनका नाम है हरि, सब कुछ ले लेते हैं, विपत्ति देते हैं, फिर भी भक्त को भगवान का चरण नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझ में है क्या, कौन ऐसी वस्तु है कि भक्त लोग मधु के समान मेरे साथ में लगे रहते हैं, मेरे चिपके रहते हैं, कौन ऐसी वस्तु है। तो इसी वस्तु का स्वादन करने के लिए भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भक्ति का स्वादन भगवान नहीं कर सकते हैं, भक्ति का स्वादन भक्त कर सकते हैं। यदि भगवान को भी भक्ति का स्वादन करना है तो भक्त बनकर के आना पड़ेगा। आप समझता हूं कितना सौभाग्यशाली है जो भक्त बन गए हैं, जो भगवान को भी सुलभ नहीं है उनके लिए भी दुर्लभ है। भक्ति भगवान के लिए दुर्लभ है, उनका ही भक्ति है लेकिन उनको नहीं मिलेगा, छटा भी नहीं मिलेगा, लेकिन भक्तों को मिल जाएगा। भगवान को ही भक्ति चाहिए तो भक्त बन कर आना पड़ेगा, और वे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु।
लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने भक्ति का साधन किया और बांटा। यही है वैष्णव धर्म। नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवा, यहाँ छाड़ी धर्म नाय सुना सनातन। भगवान चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से धर्म का परिभाषा बता रहे थे कि वैष्णवों के लिए धर्म क्या है। कहते नामी रति, ये नाम में रति यानी प्रेम नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। और जीवे दया, संसार में सब लोग दुखी हैं, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो। कोई यदि क्लेम करता है कि मैं सुखी हूं तो या तो पागल है और नहीं तो शुद्ध भक्त है। दो ही लोग सुखी हैं और सब दुखी हैं। धन दौलत से कोई सुखी नहीं हो सकता है। कितना भी हो जाए तो धन दौलत से बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डेथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अंतिम सत्य जो मृत्यु है उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इलाहाबाद में बहुत धनी आदमी थे। वो डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरा कुछ प्लान है, केवल 4 साल का समय और दे दो, जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। डॉक्टर ने कहा आप 4 साल का बात कर रहे हो, मैं 4 सेकेंड नहीं दे सकता, आप सबको दे दो। तो ये 4 जो रोग है जिसे भव रोग कहते हैं, सब लोग भव रोग में हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग में सब लोग हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे रोड छापा, चाहे रॉकर फेलर हो, कोई भी हो। लेकिन इस रोग का दवा यदि किसी के पास है वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास। इनने 6 औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लव तुम मांगे। इनने 6 बंगाली है, इनने 6 मतलब लाए हैं। इनने 6 औषधि दवा लाए। किसका दवा है? इस भव रोग का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी रोग का ही दवा है। इन्हें 6 औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लव तुम मांगे। तो जीवे दया, सब लोग दुखी हैं और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल से ही सबके दुख को दूर करना चाहते थे। दुख को दूर करने के लिए भगवान की करुणा को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा त्याग देते हैं तो अपने बहुत बड़ा समझते हैं, बड़ा वैरागी समझते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास क्या नहीं था। दोनों तरफ से देखा जाए, नेम फेम ग्लोरी सबसे बड़ा चीज है संसार में। किसी के पास खूब धन हो और यदि उसका कोई नाम नहीं, लोग गाली देते हो, तो धन किसका? बल्कि वो धन खर्चा करता है पब्लिसिटी करने के लिए, ताकि मेरा कुछ नाम। जगन्नाथ मिश्रा का बहुत नाम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, उनको बहुत नाम था। सची माता का बहुत नाम था। उस खानदान में जन्मे हुए थे। सती उनकी माता थी। विष्णु प्रिया विश्व सुंदरी, स्वर्ग के अप्सराओं से भी सुंदरी, साक्षात लक्ष्मी जो थी वैसे सुंदरी थी। क्या नहीं था उनके पास, लेकिन सब कुछ त्याग कर। भाजन जी इसी बात को भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं कि वैसे महापुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम है। महाबंदे महापुरुषे चरणारविंद
जिन्होंने संसार के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, असहाय मां को त्याग दिया। मां के पास कोई नहीं था। किसके लिए? जगत का निस्तार करने के लिए, जन कल्याण के लिए। यह है जीवे दया। नामी रति जीवे दया वैष्णव सेवा। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं वैष्णव का सेवा किए और सेवा करना सिखाए। हरिदास ठाकुर का देहांत हो गया तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हाथ पर हरिदास ठाकुर को लेकर के जगन्नाथपुरी में नाचते गाते हुए श्मशान यात्रा लेकर गए। कितना सौभाग्य था उन भक्त का कि भगवान उनको ढोकर के ले जा रहे हैं। और जब फीस्ट हुआ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णव को अपने हाथ से सेवा कर रहे थे। यह है वैष्णव सेवा। नामे दया, नामे रीति दीव दया वैष्णव सेवा। यहाँ छाड़ी धर्म नाय सुना सनातन। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे करुणा कर। कृष्ण चैतन्य चंद्रो। चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना। इस संसार में हम सब लोग तप्त हैं, हम सब लोग जल रहे हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख के बीच में। और इन दुखों का निराकरण करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे। इसलिए उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण है या दूसरा हुआ श्री कृष्ण चैतन्य का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के चेतना में जो है निरंतर कृष्ण कॉन्शस जो है, या दूसरा कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु में। क्यों आए थे? तो चंद्रो, शीतलता प्रदान करने के लिए। ये उनका दया है। इसीलिए कवि कर्णपुर उनको जय घोष करें, जय हो जय हो जय हो जय हो। वैसे महापुरुष का जो समस्त जीवात्माओं को आनंद दे रहे हैं, शीतलता प्रदान कर रहे हैं। फिर कहते हैं जयति जयति कृति तस्य नित्य विद्या। वैसे महापुरुष का जय हो, वैसे गौर सुंदर का जय हो जिनकी कृति नित्य पवित्रता, अहर्निश निरंतर उनकी सब कृतियां पवित्र हैं। भगवान पवित्र हैं, उनकी कृति पवित्र है। और जो पवित्र हैं उनका सब कुछ पवित्र, उनका नाम पवित्र, वे पवित्र, जो भी काम भगवान करते हैं वह पवित्र होता है। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है पूर्ण जस। भगवान जो भी करते हैं जस मिलता है। हम जानते हैं कृष्ण लीला में कि भगवान माखन चोरी किए, चोर को जस मिलता है, डंडा लोग मारेंगे पकड़ करके, लेकिन भगवान को जस मिला। माखन चोर मुरारी राधे श्याम। भगवान रास रचाए। यहाँ कोई रास रचाएगा? यहाँ कोई है? सोच भी नहीं सकते हो। भगवान रास रचाए और लोग पूजा करते हैं रास बिहारी का। रण छोड़कर भाग गए, रणछोड़ जी का पूजा करते हैं। तो उनकी जो जो कृतियां हैं वो जस प्रदान करने वाली है, पवित्र है, नित्या पवित्रता। ये नहीं कि आज पवित्र हुए। बहुत से लोग हैं कहते हमें तपस्या बहुत किया, बाद में भगवान बन गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण ऐसे नहीं है। जन्म से जन्म कर्म चली दिव्यम, दिव्य जन्म कर्म है भगवान का। और इसीलिए उनका जो कर्म है वो पवित्र है। अर्जुन स्वयं गीता में कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिवम अजम हो। हे भगवान आप परम पवित्र हैं। जो पवित्र होगा वही दूसरे को पवित्र कर सकता है। आज हम सब लोग कंटामिनेटेड हैं, माया से हम संधि कर लिए हैं
और माया हमको धोबिया घाट पर पटक पटक करके दुख दे रही है। देखिए धोबिया घाट समझते हैं ना, धोबी कपड़ा कैसे धोते हैं ना, देखता है ना, ढाई ढाई मारते हैं। तो माया हमको ढाई ढाई किक करती है। हम लोग फुटबॉल के समान है, जहां भी जाओ कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि माया है पटकती है, सबको पटकती है। तो जो माया से छूटना चाहता है, जो पवित्र होना चाहता है, उसको पवित्र करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। और शिक्षासक उन्होंने स्पष्ट किया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महातवाग्नि निर्वापनम श्रेय गैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम प्रणाम स्वादनम सर्वात्म सपनम ब्रह्म जयति श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए, जिसे कि हम सब पवित्र हो सके। हमारा जो दिल है भरा पड़ा हुआ है अनवांटेड डिजायर से, तो इन अनवांटेड डिजायर को साफ करना है। जो पवित्र होगा वही हमें पवित्र कर सकता है। और ये पवित्र तपस्या कर करके नहीं हुए हैं, कहते नित्य पवित्र, नित्य पवित्र है हमेशा। वैसे गौर सुंदर के लिए कहते हैं जयति जयति, जय हो जय हो। फिर कहते हैं जयति जयति भृत्य तस्य विशिष्ट मूर्ते, भृत्य तस्य विशिष्ट मूर्ते, उन भगवान के ही विश्व में जितने भी इस लोग हैं जो कंट्रोलर हैं, यानी सूर्य चंद्र इंद्र वरुण, जितने भी देवता हैं ये सब उनके सेवक हैं, सेवा करते हैं। जयत जयत नृत्य तस्य सर्व प्रियाणाम, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रिय वस्तु जो है वह है नाचना और गाना। आज मैं सुबह बता रहा, नाचना गाना अच्छा चीज है, सबको अच्छा लगता है नाचना गाना। आजकल लोग शादी में खूब नाचते हैं, दिन भर तो दूसरे लोग शादी में नाचते हैं और मैं खूब नाचते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रिय वस्तु है वो है नाचना। तो जो नाचते हैं कीर्तन में महाप्रभु बड़े खुश होते हैं, वो भी आ जाते हैं, चलो भाई भगत नाच रहे हैं हम चलते हैं, वो भी नाचते हैं, उनका प्रिय है। ऐसे भगवान को यहाँ पर जय घोष किया गया है, जय कहा गया है। अवतीर्णो स्वकारुण्यो परीक्षितो सदीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो भ्रातरो भजे। भगवान कृष्ण और बलराम इस कलयुग में आए, ब्रजेंद्र नंदनो जयी सची सुत हैल से बलराम हैल निता। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं और बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद हैं। अवतीर्णो स्वकारुण्यौ, करुणा कर करके भगवान अवतीर्ण हुए आए। भगवत गीता में भगवान अपने अवतार के विषय बतलाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर कारण बताए हैं, किसी न किसी कारण से मैं आता हूँ। भागवतम में सुत गोस्वामी कहते हैं एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब देवताओं लोग परेशान हो जाते हैं, देवताओं पर विभिन्न प्रकार का तकलीफ आता है, तो स्वयं भगवान आते हैं। लेकिन कलयुग में
सब लोग दुख में हैं, तो सब पर करुणा करने के लिए आए। अवतीर्ण स्वकारण, कोई कारण नहीं था, अकारण ही भगवान आए। कैसे आए? कारुणौ, करुणा कर, आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, बिना कारण, अकारण ही। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्ठते। अकारण वे भगवान आए, लेकिन भगवान के रूप में नहीं आए। परिच्छिन्नौ, छद्म वेश में आए। हालांकि वे ईश्वर हैं, लेकिन छद्म वेश में आए। वे हैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद। ये दो भाई के रूप में आए। उन्हीं दोनों से आज एक भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होती है, यानी जन्म दिवस, जन्माष्टमी है। तो आप सब लोग मंदिर आए, ठाकुर जी का अभिषेक का दर्शन किए। अब संध्या आरती होगी और हमारे सरस्वती प्रभु संध्या आरती गाएंगे, ठीक है ना। आप लोग नाचिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद करता है, तो नाचिए और गाइए। धन्यवाद। हरे श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय। रोजी इसको आगे लेके जाना है, बहुत पीछे है, आगे लेके जाना है। इसको ऊपर करके खींचो ना, क्यों आगे लेके जा रहे हो?